हुकूमत के अपने घुटने मजबूत करने हैं, इनके घुटने जवाब दे गए। इनको वो क्या कहते हैं, वो ट्रांसप्लांट कराने पड़ेंगे। दांत की तकलीफ हो, मैं कहूँ मेरे ड्राइवर से राज करा दो, आप करा लेंगे। पीआईए में और स्टील मिल में अपॉइंटमेंट होकर सत्यानाश हो गया। जुडिशरी के को भी उसी ढप पर ले जाना चाहते हैं। आइन अमेंड हो जाएगा, फिर आप देखिएगा क्या असर होगा। मैं 4 साल लाहौर में पढ़ा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि जिन्ना हाउस भी यहाँ पर कोई है। अदलिया के अंदर कोई तब्दीली लानी है तो लोअर कोर्ट्स के अंदर जो लाखों लोग परेशान हैं वहाँ से शुरू होनी थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मसला छेड़ देना और उस पार्लियामेंट का ज़रिए तब्दीली लाना जो फॉर्म 47 वाली है, जिसके अंदर कराची भी रिप्रेजेंटेड नहीं है, उस पार्लियामेंट में तो कानून पास करना भी गलत होगा। मगर क्योंकि असेंबली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हद तक ज़रूर गई है उसके अंदर कि चैलेंज करती रही उसके एग्जिस्टेंस के अंदर, मगर आइन को तब्दील करने के लिए ना हम तैयार हैं। तो वकला से मेरी ये अपील थी कि 2007 वाले वकला जिन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया वही उसी किस्म की तहरीक होनी चाहिए। जब मैंने सवाल किया अपने वकला भाइयों से कि 2007 वाला ज़्यादा मुश्किल वक्त था आइन के लिए या आज वाला, तो एक मुत्तफ़िक़ा जवाब ये था कि आज वाली तब्दीली जो है वो ज़्यादा भारी है पाकिस्तान की किस्मत के हवाले से। तो हम इसीलिए हाज़िर हुए थे कि वकला भाइयों से रब्ता रहता है, मगर एज एन इंस्टीट्यूशन हम रिक्वेस्ट करने आए थे कि इसके ऊपर वो जो करना चाहते हैं हम उनकी मदद करेंगे, वो लीड करें। कीप इट नॉन पॉलिटिकल एज फार एज द वकला आर कंसर्न। आइन इज़ नॉन पॉलिटिकल, मगर आइन के पॉलिटिकल असरात हैं। आइन ख़राब आइन बन जाए तो उसके ख़राब असरात होंगे। हाई कोर्ट के जजेस को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब करें, तो जिस तरह से पीआईए में और स्टील मिल में अपॉइंटमेंट होकर सत्यानाश हो गया, अपॉइंटमेंट कर के उसी तरह से जुडिशरी के को भी उसी ढप पर ले जाना चाहते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को हक़ है कि कानून पास करे। बिल्कुल ऐसा ही हक़ है कानून का कि जी आप दांत की तकलीफ़ हो, मैं कहूँ मेरे ड्राइवर से राज करा दो, आप करा लेंगे, क्योंकि मैंने कह दिया। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई, है ना। अगर अमेंडमेंट करना है तो उसके ऊपर बहस हो, मुक़न्नना के पास बात जाए, उस तरह से चले, कुछ टाइम हो। इतनी बेचैनी क्या है कि मुसव्वदा भी नहीं दिखाना और कल करना है। और ये इलीट कब्ज़ा है, ये इलीट कब्ज़ा बढ़ता जाएगा। और मैं दावा कर रहा हूँ यहाँ सिंध हाई कोर्ट के सामने खड़े होकर कि सिंध के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना भी ज़रूरी है। छोटे प्रोविंसेस इंसाफ की बुनियाद पर बराबरी महसूस करते हैं। अगर इंसाफ आप उनसे हटा लें तो और साथ साथ ये कि हॉर्स ट्रेडिंग वाला जो अमेंडमेंट पास हुआ है वो भी उसकी इतनी सख्त ज़रूरत थी कि 2 साल से पेंडिंग था, नहीं पास हुआ, अभी अचानक जल्दी से बुलाकर पास कर दिया। अच्छा, लिहाजा जो मौजूदा आपने कैफियत देखी है, ये तो ट्रेलर है। आइन अमेंड हो जाएगा, फिर आप देखिएगा क्या असर होगा। एससीओ का इजलास हो रहा है, वो आ रहे हैं, तो चलता रहेगा। मेरे हुकूक दबाते रहो, लोगों को मारते रहो, औरतों के पर्दे वो चार दीवारी का एहसास ना करो, और तुम कहो कि शंघाई तंजीम के लिए ये अमन हो जाए, वो अमन हो जाए। जिनको जो ये अमन की ख़राबी पैदा की हुई है, जिन्होंने लोगों को मारा पीटा, घर और चार दीवारी को तबाह किया है, उनसे सवाल होना चाहिए कि भाई हट जाओ। इस वक्त शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग हो रही है, कम से कम 1 महीने से इस पर हौला हाथ रखते हैं कि ये लोगों की जज्बात सड़कों पर ना आए। मारपीट करो सड़कों पर और फिर कहोगे जी कौम की खातिर यकजा हो जाओ। कौम तो रहने नहीं दी तुम लोगों ने। हुकूमत के अपने घुटने मजबूत करने हैं, तो मैं इस वक्त इस काबिल नहीं हूँ कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत के घुटने मजबूत कर सकूं। इनके घुटने जवाब दे गए। इनको वो क्या कहते हैं, वो ट्रांसप्लांट कराने पड़ेंगे, लोहे के घुटने लगवाने पड़ेंगे कहीं से। और गंडापुर साहब के साथ जो हुआ वो बयान फरमा चुके हैं, है ना। ये जब 9 मई की बात की जाती है तो ये भूल जाते हैं कि 9 मई से पहले इंतखाबात कराने थे, वो नहीं कराए। 9 मई से पहले बहुत सारी बातें 90 दिन के अंदर वो नहीं किया, वो कुछ नहीं किया। उसके असरात के ऊपर इन्होंने एक पहाड़ खड़ा कर दिया है झूठ का कि 9 मई कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर, उनको घर तो दिया नहीं हमें। मैं 4 साल लाहौर में पढ़ा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि जिन्ना हाउस भी यहाँ पर कोई है। ये अचानक जिन्ना हाउस नमूदार हो गया है। तो असल में हकीकत इंसानों को भूल कर कंक्रीट की पूजा करने लगे सिर्फ दिखाने के लिए।